नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। इसके पहले हम समास के प्रकार, समास क्या होता है, तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास पढ़ चुके हैं। हमने अव्ययी भाव समास में पढ़ा था कि अव्ययी भाव समास का जो है वो पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। तो और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा। द्वंद्व का अर्थ झगड़ा होता है। और झगड़ा किस में होता है? झगड़ा तभी होता है जब दो लोग बराबर होते हैं, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है। क्योंकि कोई अगर छोटा बड़ा होगा तो उसमें झगड़ा ही नहीं होगा। जब दोनों बराबर होंगे तभी झगड़ा होगा कि वो कहेगा मैं बड़ा हूँ, दूसरा कहेगा नहीं मैं बड़ा हूँ, तुम कैसे हो सकते हो। तो द्वंद्व का मतलब दोनों। ठीक है। इसका दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व का मतलब दोनों पद प्रधान। ओके। जैसे और दोनों पद प्रधान मतलब इसमें जो दो ऐसे शब्द आते हैं जैसे माता और पिता। ठीक है। तो ये योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है। योजक चिन्ह लगा होता है। देखिए, योजक चिन्ह लगा होने का मतलब ये मत समझिएगा कि सारे में योजक चिन्ह ही लगा होता है। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिसमें योजक चिन्ह नहीं होता है फिर भी द्वंद्व समास होता है, वो हम भी आपको बताएंगे। जैसे माता और पिता हो गया। तो माता, इस योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है? या तो या होता है या तो और होता है। ठीक है। या होता है या और होता है। और यही बताता है कि यह दोनों पद प्रधान है। ना कोई ना पिता छोटा है ना माता छोटी है, दोनों पद प्रधान है, दोनों की अपना महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। और ऐसे शब्द हैं जिनमें योजक चिन्ह नहीं होता है फिर भी वो द्वंद्व समास होता है। जैसे कृष्णार्जुन। जैसे कृष्णार्जुन, अगर हम इसको समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? कृष्ण और अर्जुन हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इन दोनों का समास विग्रह कर देंगे तो कृष्ण और अर्जुन हो जाएगा। चलिए हम उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। चलिए हम उदाहरणों के माध्यम से भी देख लेते हैं। जैसे देश निकाला, देश और निकाला, माँ बाप, माँ और बाप, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, रात दिन, रात और दिन, दाल भात, दाल और भात, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, सुख दुख, सुख और दुख, घी शक्कर, घी और शक्कर, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, जन्म मरण, जन्म और मरण, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, यश अपयश, यश और अपयश, उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा, अपना पराया, अपना और पराया, जल वायु, जल और वायु। देखिए, जलवायु को एक में भी लिखा जा सकता है। ठीक है। फिर भी यहाँ पर द्वंद्व समास ही होगा, जल और वायु। भूख प्यास, भूख और प्यास। देखिए, अगर भूखा और प्यासा आ जाता है तो वहां पर द्वंद्व समास नहीं होगा क्योंकि वो एक ही तरह के हो जाएंगे, उसमें दोनों पद प्रधान नहीं होंगे। और द्वंद्व समास के लिए क्या होता है? दोनों पद प्रधान होना आवश्यक है। तो भूख और प्यास, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, आशा निराशा, आशा और निराशा, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, हरा भरा, हरा और भरा, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, दूध दही, दूध और दही, तन मन, तन और मन, लाभ हानि, हानि लाभ, हानि और लाभ, भला बुरा, भला और बुरा, नर
नारी, नर और नारी, 2 4, 2 और 4। धर्माधर्म, देखिए धर्माधर्म का मतलब होता है धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म, ठीक है। वेद पुराण, वेद और पुराण, दीन ईमान, दीन और ईमान, नाम निशान, नाम और निशान, नमक मिर्च, नमक और मिर्च, लव कुश, लव और कुश, राजा रंग, राजा और रंग, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, भीमार्जुन। देखिए इसमें भीम और अर्जुन 2 शब्द हैं, भीम और अर्जुन, भाई बहन, भाई और बहन, गुण दोष, गुण और दोष, न्यूनाध, न्यून और अधिक, न्यून और अधिक, न्यून मतलब कम, अधिक मतलब ज्यादा, राजा रानी, राजा और रानी, उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, हार जीत, हार और जीत, आचार विचार, आचार और विचार, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, लाभा लाभ। देखिए यहाँ पर भी इसमें दोनों पद प्रधान है क्योंकि इसका मतलब जो होगा लाभ और अलाभ, ठीक है। लाभ और लाभ नहीं होगा, लाभ और अलाभ, उत्थान पतन, नदी नाले। ये है द्वंद्व समास का उदाहरण। देखिए मैं उदाहरण इतना ज्यादा से ज्यादा इसलिए करवाती हूँ ताकि आप लोगों को बाद में प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ना पड़े, वरना लोग देखते हैं कि लोग 2-4 शब्द लेके आते हैं द्वंद्व समास के और उसमें 1 घंटे में प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। इतने शब्दों का अगर हम प्रैक्टिस करवाने लगे तो कम से कम 2 घंटा लग जाएगा। तो आप लोगों का टाइम भी बचे और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कर भी ले, ऐसी मेरी कोशिश है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए अब अगला देखते हैं, बहुव्रीहि समास। आइए देखते हैं बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास में हमने आपको बताया था बहुव्रीहि का मतलब होता है बहुत, बहुव्रीहि का मतलब होता है बहुत, यानी कि वो उसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं और यह कोई तीसरा विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको उदाहरणों के माध्यम से। त्रिलोचन, त्रिलोचन का अर्थ होता है 3 है लोचन जिसके, लोचन अर्थात नयन, 3 है लोचन अर्थात नयन जिसके, शिव, शिव जी के 3 आंखें हैं। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। चंद्रवदन, चंद्र है, चंद्र के समान है जिसका शरीर या बदन अर्थात कोई विशेष स्त्री या पुरुष। पीतांबर, पीत है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके अर्थात सरस्वती। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। सुमुखी, सुमुखी, देखिए सुंदर है मुख जिसका अर्थात कोई इस विशेष स्त्री के बारे में कहा जा रहा है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान जिसका है मुख, चंद्र के समान जिसका मुख है, किसी स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। उदार हृदय, उदार है हृदय जिसका, कोई विशेष व्यक्ति को बारे में कहा जा रहा है। 12 सिंगा, 12 है सिंह जिसके, देखिए किसी के सिर पे 12 सिंह नहीं होते हैं, कि कोई विशेष पक्षी है, जानवर है, उसको कहा जा रहा है 12 सिंगा। गजानन, गज के समान है आनंद जिसका अर्थात गणेश, गज मतलब हाथी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण।
निशाचर, निशा में चलने वाला अर्थात राक्षस। निर्दय, नहीं है दया जिसमें, जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं है वो उसे निर्दय बोलते हैं। किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। अब देखिए तीव्र बुद्धि, तीव्र है बुद्धि जिसकी, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके, कोई विशेष स्त्री। दूध मुहा, दूध में है मुंह में है दूध जिसके, अर्थात छोटे बच्चे की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, अर्थात कोई विशेष व्यक्ति। जितेंद्रिय, जीत लिया है अपनी इंद्रियों को जिसने। पतझड़, झड़ जाते हैं पत्ते जिसमें, अर्थात किसी विशेष ऋतु में ही पत्ते झड़ते हैं, सभी ऋतुओं में तो पत्ते झड़ते नहीं हैं, इसलिए उस पतझड़। अल्प बुद्धि, अल्प मतलब कम, अल्प है बुद्धि जिसकी, अर्थात कम है बुद्धि जिसकी, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में। चतुर्मुख, चार है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। शुभ वस्त्र, शुभ अर्थात स्वच्छ है वस्त्र जिसके, अर्थात कोई विशेष व्यक्ति। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती। अंबर मतलब कपड़ा, वस्त्र। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है। कुरूप, बुरा या कुत्सित है रूप जिसका। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात सुंदर है नयन जिसके, कोई विशेष स्त्री। अजानु बाहु, अजानु मतलब घुटना, जिसकी बाहें घुटने तक लंबी हो, अर्थात कोई विशेष व्यक्ति। दिगंबर, दिशाएं ही हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कोई नग्न व्यक्ति है वो दिगंबर। जैसे जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर हुआ करते थे, तो जो श्वेतांबर होते थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जो दिगंबर होते थे वो नग्न अवस्था में ही रहते थे। देखिए बहुब्रीहि का मतलब होता है बहुत, ठीक है, बहुत, अर्थात इसमें जो ऐसे शब्द होते हैं जो अपना खुद का अर्थ न देकर वो शब्द किसी तीसरे की तरफ इंडिकेट करता है। जैसे हमने अजात शत्रु बोला, तो अजात शत्रु बोलने से सीधे आपके मन में आएगा जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो। दशानन, दशानन 10 है, आनंद जिस अर्थात 10 सिर हैं जिसके, तो सीधे हमारे मन में जिसकी छवि आती है वो है रावण। पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु, विष्णु के भी वस्त्र पीले हैं और कृष्ण के भी हैं, तो हमारे मन में जो छवि उभर के आती है सीधे कृष्ण और विष्णु के मन आती है। और भी उदाहरण हम देखेंगे। आइए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भी हम बहुब्रीहि समाज को देखते हैं। राजीव लोचन, राजीव का मतलब कमल होता है, के समान नेत्र हैं जिसके। 3 मंजिला, 3 है मंजिल जिसमें वह मकान। अनाथ, जिसका कोई नाथ या स्वामी न हो। असार, सार या तत्व न हो जिसमें। सहस्र बाहु, सहस्र है भुजाएं जिसकी, अर्थात दैतराज। षटकोण, षट अर्थात 6 कोण है जिसमें। सितार, सी मतलब 3 होता है, 3 तार हैं जिसमें वह बाजा। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। 4 पाई, 4 है पाई जिसमें वह खाट। कलह प्रिय, झगड़ा या क्लेश प्रिय हो जिसको। मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लिया है जिसने। मेघनाद, मेघ के समान नाद है जिसका, अर्थात रावण का पुत्र। घनश्याम, घन के समान है जो, अर्थात कृष्ण। मक्खी चूस, मक्खी को भी चूस लेने वाला, अर्थात कंजूस या कृपण। विषधर, विष को धारण करने वाला सर्प। इंद्रजीत, इंद्र को जीत लिया है जिसने। मेघनाथ, मेघनाथ ने इंद्र को जीत लिया था। विष पाई, विष पी लिया है जिसने, अर्थात शिव। रत्न गर्भा, रत्न है गर्भ में जिसके, अर्थात पृथ्वी।
पृथ्वी के में हजारों 3 प्रकार के रत्न छिपे हैं। नीरज, नीर अर्थात जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। स्वरांत, स्वर है अंत में जिसके, ऐसा शब्द। धर्मात्मा, धर्म में आत्मा लीन है जिसकी। पंचमुख, 5 है मुख जिसके, अर्थात शिव। सप्तद्वीप, 7 है द्वीप जिसके, अर्थात पृथ्वी। मीनाक्षी, मछली के समान आंखें जिसकी, वह स्त्री। वज्र पाणी, वज्र है पानी में जिसके, अर्थात इंद्र। गंगाधर, गंगा को धारण किया हो जिसने, अर्थात शिव। त्रिपुरारी, तीनों लोकों का स्वामी या अरि भी उसको कहते हैं, शिव। ये थे बहुव्रीहि समास के बहुत सारे विभिन्न प्रकार के उदाहरण। देखिए, उदाहरणों के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। और इतना ज़्यादा एग्जाम्पल मैं बता दी हूँ, उदाहरण, कि अगर हम इसको प्रैक्टिस करवाने लगे तो कम से कम 2-3 घंटे से कम नहीं लगेगा। तो आप लोगों का समय बचे, इसको जल्दी भी बताने का कोशिश किया गया है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स आपको मिले। धन्यवाद।